सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। अपना अपना आसन ग्रहण करें, दो हाथ की दूरी बनाकर रखें। आइए हम लोग आज के इस सायंकालीन सत्र का श्री गणेश करें। माइक लगाओ ना, माइक। बोले आनंद कंद भगवान की जय। चले पहले गर्जना करें। ओम भर्जनम भवबीजानां मार्जनम सुख संपदा गर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। ये तो जब वो शुरू करेंगे तब करना, अभी तो प्रारंभिक है। हाँ, अपनी दाहिनी ओर गणेश जी का स्मरण करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। बोलिए ओम गं गणपतये नमः। अब बाईं ओर सामने गुरु महाराज की याद करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले ओम गुं गुरवे नमः। ओम अस्मद्गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परमेष्टि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। तो आप लोग केवल इधर गं गणपतये नमः बोल दिया, जल्दी जल्दी होगा। ये तो लंबा श्लोक बोलते रहते हैं ध्यान जमाने के लिए। इधर चार गुरु का नाम लेना है। अस्मत् गुरु माने अपने जो गुरुदेव हैं, परम गुरु माने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ये सब परम गुरु में आते हैं। परमेष्ठि गुरु जो ब्रह्मा हैं, परात्पर गुरु जो परम पिता परमेश्वर हैं, इनको नमन किया। अब सामने अपने इष्टदेव को प्रणाम करें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं मम। बोलिए, इस शरणागति मंत्र है। अब 10 दिशाओं में रक्षा के लिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे। जहाँ जहाँ हम हाथ बताएं। ओम रांग रक्षतु पूर्वस्याम। ओम रांग रक्षतु आग्नेय्याम। ओम राम रक्षतु दक्षिणस्याम। ओम राम रक्षतु नैऋत्याम। ओम राम रक्षतु पश्चिमे। ओम राम रक्षतु वायव्याम। ओम राम रक्षतु उत्तरे।
ओम रांग रक्षतु ऐशान्याम ओम रांग रक्षतु ऊर्ध्वम ओम रांग रक्षतु अधा। हाँ, ये रक्षा हो गई। अब आप लोग अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ घेरा खींचिए राम मंत्र को बोलते हुए अथवा दुर्गा मंत्र, एक चारों तरफ गोल मन ही मन बोले, हे भगवान रक्षा करना। बस आए, ये रेखा के बीच में किसी को मत आने दिया। चलिए अपने अपने जल पात्र के नीर के सतह में त्रिकोण की रचना कीजिए। ह्रीम 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 3 लकीर खींच दें। आप मध्य में जिसे लक्ष्मी चाहिए ह्रीम लिखें जल की सतह में, विद्या चाहिए तो ऐम लिखें, ऐश्वर्य चाहिए तो क्लीम लिखें, मोक्ष चाहिए तो ओम। संपन्न हुआ। अब अपने अपने बाएं हाथ के करतल के मध्य में वम लिखिए। एवं को सुधा बीज कहते हैं। और हाथ को ऐसे अंगूठा फैला दे, उंगलियों को जोड़ के रखे और उसके ऊपर में दूसरे हाथ को वैसे ही रख दे और जल पात्र को ढकिए, अंगूठा को चलाइए। ओम वाम 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 वाम। ये अभिमंत्रित हो गया। अब इसकी पूजा कर दीजिए। चंदन हो चंदन चढ़ाइए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि नमः। हुआ। अब दूसरा अक्षत हो, अक्षत चढ़ा दीजिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि नमः। पुष्प अर्पित कर दें। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। हाथ जोड़ लीजिए। पूजयामि नमस्करोमि। हाँ, आपके पास तुलसी दल हो अथवा दूब हो अथवा पुष्प हो, उसी से जल में डुबो करके अभिषेक करिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओं पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। आसन को भी पवित्र करें, चारों कोनों में जल छिड़क दें। ओं अपवित्र ओं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन हटा करके नीचे धरती माता पर एक बूंद जल डाल दें। मेटी मत हटाने लग जाना, वैसे ही डाल दो। बोलिए ओम भूदेव्यै नमः आधार शक्त्यै नमः। आप कूर्म देवता को नमस्कार करें। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। हाँ, अब आप में ये सब हो गया। परिवेश को पावन बनाया और आसन को, सामग्री को अब आचमन कर लीजिए। चलिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ऊपर से पी जाइए। दूसरा लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा।
हाथ को धो लीजिए, जल कटोरा वटोरा में गिरा दीजिए, नैपकिन से पोंछ लीजिए। इतना कार्य करने के अनंतर अब प्रार्थना करें। तो चलिए हाथ जोड़िए। हे गुरु शक्ति, मेरी अंगुली पकड़कर साधना के पथ पर ले चलिए। जगदीश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मेरा मार्ग प्रशस्त, मंजुल और कंटक रहित बना दें। अपने पितरों को याद करिए। हे मेरे मातृ एवं पितृकुल के पितरों, उभय कुल के देवी देवताओं, आप सबको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। साधना के लिए अनुमति व आशीर्वाद दीजिए। आइए इस भूमि के देवी देवताओं का नमन करें। इस भूमि के समस्त आत्माओं, देवी देवताओं, धूना वाले बाबा जी, आप सबको नमस्कार। हमारी रक्षा करें। बोलिए राजा रामचंद्र जय। हाँ, अब चलिए बैठ जाइए, आसन पर आसीन होइए। नेत्र बंद कर लीजिए। अपनी चेतना को बुलाइए। हे मेरा मन, तू जहाँ कहीं भी हो, आ जा, हृदय में समा जा। तू महान है, क्योंकि चेतना विशिष्ट है। प्रकृति को आदेश दे, हे देवी प्रकृति, मैं साधना कर रहा हूँ। शरीर को, इंद्रियों को, अंग प्रत्यंग को संभाल कर रखना। अब अपनी चेतना को नासिका के द्वार पर बैठा दें और श्वास का निरीक्षण करें। कैसे निरीक्षण करना है? तो श्वास जो पीते हैं, सहज स्वाभाविक श्वास, उसको देखिए। कितनी गिनती में भीतर जाती है, कितनी गिनती में बाहर आती है। दो सेकंड में भीतर जाती है, 2 सेकंड में बाहर आती है। ये श्वास की सहज स्वाभाविक गति है। अब इसको हम अस्वाभाविक गति देंगे। 4 गिनती में श्वास को भरिए, 4 गिनती में बाहर करिए। श्वास भरिए, 1 2 3 4। अब बाहर करिए, 1 2 3 4। 4 गिनती में पूरक करें, 4 गिनती में रेचक। श्वास भरने का नाम पूरक, निकालने का नाम रेचक। करिए।
श्वास को गिनते रहिए। श्वास भीतर आ रही है गणना 4 में और श्वास बाहर जा रही है गणना 4 में। अब आप ध्यान देंगे कि श्वास 1 2 3 4 भीतर गई तो एक क्षण रुकना पड़ता है, तब श्वास की धारा बाहर जाती है। बाहर जाने पर भी एक क्षण रुकना पड़ता है, तभी श्वास भीतर आती है। हाँ, इसको जान लीजिए। 4 गिनते में श्वास भरिए, फिर देखिए चुपचाप श्वास रुक जाती है, फिर बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद में फिर रुक जाती है, तब भीतर आती है। 4 गिनती में भरें और रुकने पर ठहराव जो होता है उसे जानें, फिर 4 गिनती में बाहर करें, फिर बाहर में जो ठहराव है उसे जानें, फिर भरें। अब यह जो श्वास पीने के बाद में भीतर रुकते हैं उसका समय बढ़ा दीजिए। आप तीन गिनती तक उसको रोकिए, फिर 4 गिनती में बाहर करिए, 3 गिनती बाहर रोक दीजिए, बिना श्वास के रहिए, फिर 4 गिनती में भरिए, फिर 3 गिनती में रोकिए। भरने का काम 4 गिनती और दोनों तरफ रोकने का काम 3 गिनती। अब 4 ही गिनती में भरिए, 4 गिनती में रोकिए, 4 गिनती में निकालिए और बाहर बिना श्वास के ही 4 गिनती तक ठहरिए। जल्दी जल्दी नहीं गिनना है, जैसे घड़ी के कांटे टक टक, उसी प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे। अब आपको यह प्रतीत होता होगा कि आपको श्वास की अधिक जरूरत है, इसीलिए लंबी श्वास खींचें और भीतर 4 सेकंड रोकें और फिर लंबी श्वास बाहर करें। श्वास निकलने के बाद बाहर कपाट बंद, नाक का द्वार बंद। अब 4 सेकंड तक रोकेंगे तो तेजी से श्वास भीतर आएगी। इस श्वास को लंबी करने की विधि है। श्वास को लंबी बनाइए तो प्रतीत होगा कि 4 सेकंड रोकने पर और बाहर 4 सेकंड रोकने पर श्वास की हमको और जरूरत पड़ रही है। तो 6 गिनती तक आप श्वास पीजिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 रोकिए। 1 2 3 4 6 गिनती में बाहर करिए। 1 2 3 4 5 6 फिर रोकिए 4 गिनती। 1 2 3 4। तो आपको लगेगा कि श्वास लंबी हो गई।
आपको अनुभव में आ रहा होगा कि आपके श्वास की धारा लंबी हो गई, तेजी से लंबी गहरी भीतर आ रही है और उसी अनुपात में बाहर जा रही है। तो अब इसको भीतर उतारिए, नाक के द्वार से वायु को खींचकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते हुए कंठ तक जाइए। आप कंठ में थोड़ी देर रुकिए, वही 4 गिनती, और फिर कंठ से श्वास को ले करके गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 6 नाक के द्वार तक आइए, बाहर 4 गिनती तक रोकिए, फिर श्वास को खींच करके कंठ तक 6 गिनती में ले जाइए। नाक से कंठ तक, कंठ से नाक तक आना जाना होना चाहिए। अब मन को कंठ से नाक तक, नाक से कंठ तक जो दौड़ाते थे, अब मत दौड़ाइए, कंठ में मन को बैठा दीजिए। अब कंठ में मन को बैठा करके उसी जगह से श्वास को खींचिए 6 गिनती में। मन कंठ में बैठा रहे और श्वास को खींचिए 6 गिनती में लंबी, और 6 गिनती में बाहर करिए। चार गिनती तक रोका करिए, श्वास को कंठ तक खींचिए, 4 गिनती तक रोकिए, और श्वास को जब बाहर निकालते हैं 6 गिनती में, तो भी कंठ में ही रह करके बिना श्वास के 4 सेकंड रुकिए। जब आप श्वास को बाहर करते हैं तो आप देखते होंगे आपके कंठ को चिपकाना पड़ता है, कंठ चिपक कर बैठ जाता है, तब श्वास का आना बंद हो जाता है। और जब आप खोलते हैं दरवाजे को तो श्वास तेजी से आती है। अनुभव करिए, कंठ को खोल करके श्वास खींचिए 6 गिनती में, अब रोकिए 6 गिनती तक, 4 गिनती तक, बाहर करिए 6 गिनती में, अब रोक दीजिए 4 गिनती तक। अब देखिए कंठ चिपक गया, अब श्वास को खींचिए। अब अनुभव करिए कि श्वास की धारा यहाँ आ रही है, तो शीतल शीतल स्पर्श प्रतीत होता होगा। और जब बाहर करते हैं तो उस स्थान पर कंठ में ही गरम गरम लगता होगा। 6 गिनती में खींचिए, 6 गिनती में बाहर करिए। अब रोकने का काम बंद। बलपूर्वक खींचिए, बलपूर्वक बाहर करिए, और मन से जानिए कि कंठ में ठंडा ठंडा लगता है। जब श्वास को पीते हैं और निकालते हैं तो गर्म लगता है। तब समझ जाइए
कि आपका मन कंठ में बैठा है, आप भीतर उतर रहे हैं। अब कंठ देश तक जो हवा आती है उसे हृदय तक ले जाना है। इसी कंठ देश से वायु को खींच करके 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आप फिर नीचे धंसिए 2 और हृदय तक जाइए, हृदय से कंठ तक आइए, कंठ से हृदय तक, हृदय से कंठ तक। कंठ से धीरे धीरे हृदय तक जाइए, 8 गिनती गिनते हुए, और हृदय से कंठ तक आइए धीरे धीरे 8 गिनती गिनते हुए। कंठ से वायु को धीरे धीरे खींचिए, 8 गिनती तक हृदय में पहुंचिए, और फिर 8 गिनती में कंठ तक लाइए। अब हृदय में ही मन को बैठा दीजिए, उसी स्थान से वायु को खींचिए, 8 गिनती गिन करके वायु को खींचिए। मन हृदय में ही रहे, ऊपर नीचे न आवे जावे, और वायु को उसी स्थान से बाहर 8 गिनती में करिए। वहाँ पर प्रतीत हो जाए कि श्वास की धारा वहाँ आ रही है, तो समझिए आपका मन हृदय में आ गया। हृदय में बैठा है कि नहीं, इसका प्रमाण यही है कि हृदय देश में यदि वायु का स्पर्श शीतल शीतल लग रहा होगा हवा को खींचने से, तो समझिए आप हृदय के भीतर बैठे हैं। गरम गरम वायु बाहर जा रही है, इसका अनुभव होने लगेगा, तो समझ लेंगे कि हृदय में आपकी चेतना निविष्ट है। इसीलिए हृदय में ही मन को रख करके लंबी गहरी श्वास खींचिए। अच्छा, अब गिनती करना हम लोग छोड़ देते हैं। गिनती के स्थान पर नवायण मंत्र का उपयोग करेंगे। तो हृदय देश से वेग के साथ वायु को धक्का देकर निकालते हुए कंठ तक जाएंगे। इसके लिए हृदय देश को सिकोड़ना होगा, श्वास नली को सिकोड़ दे।
तो उसमें प्रेषण देते हुए वायु कंठ तक जाएगी और कंठ से हृदय तक आएंगे। कंठ से हृदय तक आते समय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ये पूरा मंत्र को बोलते हुए आएंगे। और यदि क्षमता हो तो बिना वायु के आप माने वायु को रोक करके ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे जप लीजिए। अब फिर हवा को हृदय से कंठ तक लाइए इसी मंत्र को बोलते हुए, और फिर वहाँ बिना वायु के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे को जपिए। यदि क्षमता है तो एक मंत्र बोल करके वायु को पिए कंठ से हृदय तक, और एक मंत्र बोलकर रोकें, एक मंत्र बोल करके हृदय से कंठ तक वायु को ले जावें, और एक मंत्र बोलकर बिना वायु के कंठ देश में रुके रहें। जिन लोगों की श्वास की धारा इतनी नहीं ठहर पाएगी तो वो केवल पूरक रेचक करें। कंठ से हृदय तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ऐसे एक एक सेकंड में एक एक अक्षर बोलते हुए श्वास को रगड़ते हुए कंठ देश से श्वास की नली में रगड़ते हुए हृदय तक लाएं, और हृदय देश से श्वास को रगड़ते हुए कंठ तक लाना है, पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे बोलते जाना है। यही साधना आपको करनी है। कीजिए ओम। यदि आप में क्षमता है तो श्वास की धारा को और लंबी कर सकते हैं। 2 मंत्र बोलकर कंठ से हृदय तक श्वास को लावें और 2 मंत्र बोलकर हृदय से कंठ तक जावें। श्वास की धारा को श्वास की नलिका से रगड़ते हुए घिसते हुए लावें। ये तभी होगा जब एक एक अक्षर को एक एक सेकंड में बोलेंगे और धीरे धीरे खींचते हुए रगड़ते हुए लाएंगे। इसी प्रकार से हृदय से कंठ की ओर श्वास को निकालने में एक एक सेकंड में एक एक अक्षर बोलेंगे, तो इसके लिए श्वास नली को थोड़ा सा सिकोड़ना होगा। रगड़ते हुए श्वास की धारा को कंठ तक लाएंगे।
श्वास की नलिका में मंत्र को बोलते हुए, रगड़ते हुए कंठ से हृदय तक आने में जो मंत्र, मन, श्वास इनका आघात, प्रतिघात होता है, उससे एक तेज आविर्भूत होता है। वही तेज मंत्र से उत्पन्न होने वाली शक्ति है, अति सूक्ष्म है, उसे ग्रहण करेंगे। 5 आवृत्ति श्वास को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाने ले जाने का काम करने के बाद श्वास को हृदय में रोक लीजिए और रोककर यह भावना करिए कि इसमें जो तेज उत्पन्न हुआ है वो मेरे हृदय देश की नाड़ियां सोख लें। 5 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर श्वास को लावें ले जावें, मंत्र जपते हुए उससे जो तेज होगा उसको 6वीं बार जब श्वास खींचेंगे तो श्वास को हृदय में धारण कर लें, रोक लें और रोकने के समय में ये भावना करें कि मेरे हृदय की तंतुएं उस तेज को ग्रहण कर रही हैं। ग्रहण कीजिए और अभ्यास कीजिए। कंठ से हृदय तक, हृदय से कंठ तक मंत्र जपते हुए जो यात्रा कर रहे हैं, 5 आवृत्ति करने के बाद 6वीं आवृत्ति में जब आप श्वास को भरेंगे, हृदय में लाएंगे, तो जब श्वास को वहाँ हृदय में आप रोकिएगा तो उस समय आपके मस्तिष्क तक एक गर्मी सी आएगी, एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होगी। उससे घबरावें नहीं, वो मंत्रजन्य तेज है, उससे आत्मसात कर लें, पी जावें, फिर वायु को बाहर करें। ये शक्ति साधना है। हृदय देश में शक्ति को संचय करें। मंत्र जप, श्वास का घर्षण और मन का योग, इसी से तेज का होगा आविर्भाव।
इसका अभ्यास आप लोग अपने अपने सदन में, भवन में, घरों में खूब करेंगे रात्रि में। अब आप हृदय देश में रुक जाइए। मन को मस्तिष्क के भीतर ले जाइए, ऊपर शिरोभाग में, मस्तिष्क के भीतर, आपके सिर की जिसे खोपड़ी बोलते हैं, हड्डी, उसके नीचे सूर्य के समान प्रकाश पुंज का ध्यान करें। मेरे मस्तिष्क के भीतर सूर्य समान तेज है। कल्पना से देखें, 12 बजे के दोपहर का सूर्य कैसे प्रकाशवान होता है, चकाचौंध, ऐसे ही चमकते हुए सूर्य का कल्पना से ध्यान कीजिए मस्तिष्क के भीतर। अब मन को फिर से धीरे धीरे हृदय में लाइए। हृदय में एक ज्योति का ध्यान करिए। वो ज्योति दिए की लौ के समान है, शंकु के आकार में, ऊपर की ओर पतला होता गया है, जैसे दिए की लौ होती है, नीचे कुछ चौड़ा मोटा, ऊपर की ओर पतला होता हुआ शंकु का आकार लेता है। तो दीप की कलिका के समान इस ज्योति को हृदय में देखें। ये हृदय में ऐसा ध्यान करते करते एक कल्पना सत्यता में परिणत हो जाती है। जब भी हो मन चाहे मन अशांत हो, हृदय देश में दीप शिखा के आकार में अपनी ही आत्म ज्योति का ध्यान करें, मन शांत हो जाएगा। अब मन को यहाँ से धीरे 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 मूलाधार में लाइए। गुदा द्वार जो मल त्याग करने का इंद्रिय है, उससे 2 अंगुल ऊपर पिछले भाग में सटा हुआ ज्योति का ध्यान करें। उसकी आकृति बिजली जैसी है, बिजली जैसे लंबी चमकती है। गगन मंडल में चमकती हुई बिजली को आपने देखा है, ऐसे ही चमकती हुई बिजली, अनेकों बिजली के तेज का, प्रकाश का पुंज समूह वहाँ पर है, लंबायमान है। उसको कल्पना से देखिए, मन से देखिए। कल्पना करिए, भावना करिए, धीरे धीरे ये ज्योति ऊपर की ओर उठती जा रही है, धीरे धीरे धीरे, ठीक ऐसे ही जैसे कोई सर्पिणी ऊपर की ओर उठ रही हो। धीरे 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 आपको ऐसा मालूम पड़े जैसे भीतर में वो चल रही हो। आप प्रकाश को, विद्युत ज्योति को देखते जाइए, चींटी की चाल में धीरे धीरे
स्वाधिष्ठान को पार करके, नाभि देश को पार करके उसी हृदय देश में आ रही है जहाँ दीप की ज्योति के समान ज्योति का आपने ध्यान किया। आप और जो नीचे से लकीर की तरह विद्युत ज्योति आ रही है अथवा आ गई, उसको और ये जो दीप की कलिकाकार ज्योति है, दोनों को एकम एक मिला दीजिए। आपके नीचे की शक्ति हृदय देश में आ गई। आत्मज्योति और निम्न प्रदेश में बसने वाली एक कुंडलिनी की ज्योति दोनों एक हो गए। कुछ क्षण ठहर जाए, अनुभव करिए दोनों एक हो रहे हैं। अब धीरे धीरे इस ज्योति को, जो दोनों मिलकर एक हो गए हैं, धीरे धीरे मंथर गति से ऊपर सहस्रार की ओर ले जाइए। जहाँ पहले सूर्य के समान चमकता हुआ ज्योति पुंज का आपने दर्शन किया था, उसी ज्योति में हृदय देश से उठने वाली ज्योति को ले जा करके निलीन कर दीजिए, मिला दीजिए, जोड़ दीजिए। चुपचाप बैठ जाइए। मस्तिष्क के भीतर नीचे से आई हुई ज्योति को महाज्योति से मिला दीजिए। अब मस्तिष्क के भीतर एकमात्र ज्योति का दर्शन करें और कुछ नहीं। अब जैसा हम उच्चारण करें, पीछे पीछे आप भी बोलेंगे। ओ भूत श्रृंगाटात शिरः सुषुम्ना पथेन जीव शिवम परम शिव पदे योजयामि स्वाहा। निम्न देश में रहने वाली जो चेतना है, सुषुम्ना पद से उसे हृदय देश मिलाकर जीव के साथ में उसे सहस्रार के जो शिव पद है उसे जोड़ दिया। ओम यम लिंग शरीरम शोषय शोषय स्वाहा। मैं लिंग शरीर का शोषण कर रहा हूँ। ओम रम संकोच शरीरम दह दह स्वाहा। संकोच शरीर को मैं जला रहा हूँ। ओम परम शिव सुषुम्ना पथेन मूल श्रृंगाटम उल्लस उल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोहं हंसः
स्वाहा। अब ये भावना करें कि मेरे शरीर के भीतर में अनादिकाल से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे जल रही हैं, जलकर खाक हो गई। इसमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इस सकारात्मक ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई। अब आप जो ज्योति नीचे से ऊपर ले गए हैं उसको उतारिए। सहस्रार के परम ज्योति से इस ज्योति को फुटा लीजिए। कुंडलिनी की ज्योति और आत्मा की ज्योति दोनों मिलकर सिर से धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। हृदय देश में ज्योति आ गई। दीप के लव की आकृति में एक ज्योति को हृदय में स्थापित कर दें, वह आपकी आत्मा ज्योति है। और विद्युत रेखा के समान चमचमाती हुई ज्योति को अलग करके धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से नीचे लाइए। नाभि से होते हुए, स्वाधिष्ठान से होते हुए मूलाधार में बैठा दीजिए। आप बोलिए, मेरी इंद्रियां, इंद्रिय शक्तियां अपने अपने स्थान पर उपस्थित हो जाएं। सिर का स्पर्श करिए, मस्तक का स्पर्श करिए, नेत्र का स्पर्श करिए, कान का स्पर्श करिए, गाल, नाक, वक्षस्थल, भुजा, हृदय, पेट और नितंब, जंघा आदि को झाड़ दीजिए। अब चलिए सिर के ऊपर चाहे तो हाथ रखें अथवा मन को ही ले जाइए सिर के ऊपर। नारायण मंत्र का जप करें। सिर के ऊपर चलिए बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। अब मस्तक में मन लाइए, मस्तक में ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे 5 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 ये मस्तक प्रदेश से लेकर हमारा दिव्य हो जाए। अब दाहिने आँख में मन लाइए, 5 बार बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब बाईं नाक में मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे।
ओम ऐं। बहुत धीरे हो रहा है, थोड़ा जल्दी करिए। एक बार मैं बोल के बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे, इसी लय में बोले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब दाहिने कान में मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 बाएं कान में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब दाहिनी नासा पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब बाईं नासिका में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 दाहिनी कपोल में, कपोल माने गाल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 बाईं गाल में मन ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब नीचे के ओंठ में, ऊपर के ओंठ में, पहले ऊपर के ओंठ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब अधरोष्ठ में, अधरोष्ठ माने नीचे के ओंठ में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब भीतर दांतों में, ऊपर के दांतों में, दांतों की जड़ों में मन लगाते हुए जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब नीचे के दंत पंक्तियों में, निचले दांतों में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं
ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब जीभ में मन लगाइए और जपिए ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। जीभ से ऊपर मुख के जो तालू वाला भाग है वहाँ मन ले जाइए ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब मन को कंठ देश में ले जाइए, भीतरी भाग में, भीतर कंठ से अब नीचे उतरना है। कंठ में बोलिए ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब हृदय देश में मन ले जाइए ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जिन जिन अंगों में मन को ले जाने के लिए बोल रहे हैं उन अंगों में मंत्रों को बोलने से वहाँ पर जो शक्ति प्रसुप्त है वो जागती है। उस शक्ति के जागने से उस अंग में दिव्यता आती है, उस स्थान का परिशोधन हो जाता है, शरीर देव तुल्य हो जाता है। नाभि में मन लाइए ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। नाभि से नीचे तलपेट में मन ले जाइए, स्वाधिष्ठान के क्षेत्र में ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। नीचे मूल द्वार में मन को ले जाइए ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। अब पीछे मेरुदंड के भीतर मन को ले जाना है, जहाँ जहाँ पर बताएं वहाँ मन रखकर मंत्र का जप करेंगे। जप करने की रीति ऐसी होती है जैसे ऐम में मन ऐम का उच्चारण करें तो ऐम बीज दिखे, ह्रीम को उच्चारण करें तो ह्रीम अक्षर लिखा हुआ आप देखिए। क्लीम उच्चारण करते समय में क्लीम अक्षर को लिखा हुआ सा देखें। ऐसे ही चामुण्डायै विच्चे को तो गुदा द्वार से
मेरुदंड के भीतर 2 अंगुल ऊपर मेरुदंड के सबसे निचले भाग में मंत्र को जपिए। मन भीतर ही रखेंगे मेरुदंड के। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। अब मन को ऊपर की ओर उठाए, मूत्रेंद्रिय से ठीक पीछे उसी के समानांतर किंतु मेरुदंड के भीतर मन को रख करके जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब मन को उस स्थान से ऊपर उठाइए, नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड के भीतर जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब हृदय के पीछे, ठीक पीछे और मेरुदंड के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब कंठकूप के ठीक पीछे मेरुदंड के भीतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब भ्रू मध्य के ठीक सीधे पीछे की ओर, सिर के पीछे भीतरी भाग में शिखा स्थान से नीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब सिर के बीचों बीच ऊपर खोपड़ी के नीचे भीतरी भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब उस सहस्रार स्थान से इधर भ्रू मध्य में लाइए, त्रिपुटी कोश में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब नासिका के द्वार में ले आइए
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। अब अपने ठोड़ी में ले आइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। गले में ले आइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब दाहिने कंधे पर मन ले जाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। गर्दन में ले जाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं कंधे में मन लाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाईं भुजा में मन ले आइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाईं हाथ की कोहनी में मन ले आइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब बाईं हाथ की कलाई में मन लाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं हाथ के करतल में हथेली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बाएं हाथ के हथेली के ऊपर पृष्ठभाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। दाहिनी हाथ के भुजा में मन लाइए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
ओम ऐं चामुंडायै बीजे। अब दाहिने हाथ के कोहनी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। अब दाहिने हाथ की कलाई में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब दाहिने हाथ के करतल में मन लावें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब दाहिने हाथ के हथेली के पृष्ठ भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब पीठ के पीछे जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब कमर में मन ले जाइए, कमर में जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब दाहिने कुल्हे में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब बाएं कुल्हे में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 आप पूरे कमर में मन घुमाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब हृदय में ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। 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 अब दाहिने स्तन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब बाएं स्तन में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। नाभि में मन ले आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब दाहिने बगल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब बाईं बगल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। नाभि से नीचे तल पेट में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब प्रजनन अंगों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब मल विसर्जन अर्थात गुदा इंद्रिय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब दाहिने जंघे में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अब दाहिने पांव के घुटने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। दाहिने पांव की पिंडली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। आप दाहिने पांव के गुल्फ में टखने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। दाहिने पांव की पगतली में
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। अब दाहिने पांव के पृष्ठ भाग में ऊपर में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। 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 अब बाएं पांव की जांघ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। बाएं पांव के घुटने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। 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 बाएं पांव की पिंडली में घुटने और टखना के बीच के भाग को हम पिंडली बोल रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। 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 अब टखने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। 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 बाएं पांव की पग तली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। 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 बाएं पांव के पद पृष्ठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। अब मन को आप मूलाधार में ले जाएं। मूलाधार है मल द्वार से ठीक 2 अंगुल ऊपर। बोले ओम मम मंडूकाय नमः। मूत्रेंद्रिय से पीछे रीढ़ की हड्डी से सटे हुए ओम कम कालाग्नि रुद्राय नमः। अब नाभि में मन ले जाइए। बोले ओम कम कच्छपाय नमः। अब मन को हृदय देश में ले आइए। बोले ओम आं आधार शक्तये नमः। ये शक्तियाँ हैं। अब आधार शक्ति के ऊपर में प्रकृति रूपी शक्ति को, वो शक्ति है उसका नाम प्रकृति है, उसको
उद्बुद्ध करना है। ओम प्रम प्रकृत्यै नमः। ओम कूम कूर्माय नमः। आए जितना बोलेंगे सब हृदय देश में ही, हृदय देश में मन को रखेंगे, बोलते जाएंगे। ओम अनंताय नमः। हृदि ओम प्रीम पृथिव्यै नमः। हृदि ओम क्षीं क्षीरसागराय नमः। हृदि ओम रम रत्नद्वीपाय नमः। हृदि ओम मम मणिमंडपाय नमः। हृदि ओम काम कल्पवृक्षाय नमः। हृदि ओम मम मणिवेदिकायै नमः। हृदि ओम हेम हेमपीठाय नमः। हृदि अब स्थान बदलेंगे। दाहिने कंधे में धर्म का, बाएं कंधे में ज्ञान का। बायां उरु, उरु माने जांघ, बाएं जांघ में वैराग्य का और दाहिने जांघ में ऐश्वर्य का न्यास करेंगे। वहाँ वो शक्ति उद्बुद्ध हो, इस भावना से आप न्यास करेंगे। दाहिने कंधे में मन लाइए। ओम धम धर्माय नमः। दक्षिण स्कंधे ओम ज्ञान ज्ञानाय नमः। वामस्कंधे ओम वैम वैराग्याय नमः। वामोरौ ओम ऐं ऐश्वर्याय नमः। दक्षिणोरौ अब अधर्म का मुख में, अज्ञान का ये बाएं पार्श्व में और फिर अवैराग्य का नाभि में, अनैश्वर्य का दाहिने पार्श्व में, मुख में मन ले जाइए। ओम अधर्माय नमः। मुखे ओम अज्ञानाय नमः। वाम पार्श्वे ओम अवैराग्याय नमः। नाभौ ओम अनैश्वर्याय नमः। दक्षिण पार्श्वे हाँ, अब मन को फिर से हृदय में ले जाइए। ये जो जो नाम आप बोल रहे हैं, ये शक्तियों के ही नाम हैं। इस शक्ति साधना का तात्पर्य है आपके शरीर के भीतर में जो जो शक्तियाँ बैठी हुई हैं, उन शक्तियों को जागृत करना है, उद्बुद्ध करना है। यही है शक्ति साधना। नवरात्र में जो देवी की शक्ति हृदय में गुप्त रूप से तिरोहित है, बैठी है, उसे उद्बुद्ध करना है। अब एक शक्ति है, उसे बिछौने के रूप में देखना है हृदय में, वो अनंत शेष सैया के रूप में। बोले ओम तम कल्पाकाराय अनंताय नमः।
अब उसके ऊपर में अपने आत्म तत्व को आनंद कंद के रूप में देखें। ज्योति ही है, शक्ति है। ओम आं आनंद कंदाय नमः। ओम सं संबिन्नालाय नमः। एक कमल की डांठी वो आत्म तत्व जो आनंद कंद है उससे ऊपर उठ रही है, ऐसी भावना करें। शक्ति है, शक्ति तेज ऊपर उठ रही है। अब उसमें कमल का फूल खिल रहा है, ऐसा देखें। ओम सम सर्वतत्वात्मक पद्माय नमः। ओम प्रम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। हाँ, ये उसके पंखुड़ियाँ हैं, उसमें जो केसर हैं उन्हें देखें। ओम भीम विकारमय केसरेभ्यो नमः। अब बीच में जो कोश है उसमें 50 वर्ण हैं, उन्हीं को कोश के रूप में देखें, कोश के भीतर के बीज के रूप में देखें। ओम पम पंचाशद बीजाढ्य कर्णिकायै नमः। अब उसी के मध्य में, कमल के मध्य में तेजों का विन्यास करना है। बोले ओम अम, कमल के कोश के भीतर हो। सूर्यमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। ओम कंभम कपिन्यै नमः। ओम खम्बम कपिन्यै नमः। ओम खम्बम तापिन्यै नमः। ओम गम फम धूम्रायै नमः। ओम घम पम मरीच्यै नमः। ओम गम नम ज्वालिन्यै नमः। ओम चं धम रुच्यै नमः। ओम छम दम सुषुम्नायै नमः। ओम गम थम ओम जम थम भोगदायै नमः। ओम झम तम विश्वायै नमः। ओम यमणम बोधिन्यै नमः। ओम ठम ढम धारिण्यै नमः। ओम टम ढम धारिण्यै नमः। ओम ठम डम क्षमायै नमः। हाँ, ओम ऊं सोममंडलाय षोडश कलात्मने नमः। ओम अं अमृतायै नमः। ओम आं मानदायै नमः। ओम ईं उषायै नमः। ओम ईं तुष्ट्यै नमः। ओम ऊं पुष्ट्यै नमः। ओम ऊं रत्यै नमः। ओम ह्रीं धृत्यै नमः। ओम ह्रीं शशिन्यै नमः। ओम ह्रीं चंडिकायै नमः। ओम ह्रीं कान्त्यै नमः। ओम ऐं ज्योत्स्नायै नमः। ओम ऐं
श्रियै नमः। ओम ओम प्रेत्यै नमः। ओम औं अंगदायै नमः। ओम अं पूर्णायै नमः। ओम अह पूर्णामृतायै नमः। हाँ, अब उसी हृदय में अग्निमंडल का न्यास करेंगे, अर्थात उन शक्तियों को जगाएंगे। ओम रम वह्नि मंडलाय दश कलात्मने नमो नमः। ओम यम धूम्रार्चिषे नमः। ओम रम ऊष्मायै नमः। ओम लं ज्वलिन्यै नमः। ओम वं ज्वालिन्यै नमः। ओम शं विस्फुलिंगिन्यै नमः। विस्फुलिंगिन्यै लिंगिन्यै, याद कर लीजिए, विस्फुलिंगिन्यै नमः। ओम शं सुश्रियै नमः। ओम सं स्वरूपायै नमः। ओम हं कपिलायै नमः। ओम ह्रां हव्यवाहनायै नमः। ओम ह्रां कव्यवाहनायै नमः। अब उसी हृदय में गुणों का न्यास करेंगे, उन्हें स्थापित करेंगे, यहाँ जगाना है। हृदय में ही उस कमल के मध्य में ओम सम सत्वाय नमः। ओम रम रजसे नमः। ओम तम तमसे नमः। ओम आंग आत्मने नमः। ओम अंग अंतरात्मने नमः। ओम पम परमात्मने नमः। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। अब उसी हृदय में ही ओम मां माया तत्वाय नमः। ओम कम कला तत्वाय नमः। ओम बीं विद्या तत्वाय नमः। ओम पम परतत्वाय नमः। हाँ, ये हो गया। अब बोलिए ओम योग पीठात्मने नमः। अब ये जो शक्तियाँ पर शक्तियाँ, शक्तियाँ पर शक्तियाँ आपने ज्योति के रूप में अपने शरीर के भीतर में देखा है कल्पना से ही, पर वो निश्चित रूप से विद्यमान है। उन्हीं के ऊपर, ज्योतियों के ऊपर अब ये महाज्योति को आप विराजमान करा में। ये महाज्योति है आदि ज्योति। ज्योति का अर्थ तेज, ज्ञान है। यहाँ ज्ञानमय शक्ति परमेश्वरी, ये जो आद्य शक्ति है वो ज्ञान क्रियामयी है, और वो तो ज्ञानमयी है। शेष क्रियामयी शक्तियाँ हैं, उनमें भी उसी से ज्ञान की धारा आती है, सब के ऊपर में वो विराजमान होती है। तो बोले ओम स्वागतम देवी देवेशी सन्निधा भवतु ईश्वरी गृहाण मानसीं पूजां यथार्थ परिभावितां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
अब जो लोग विद्या की कामना से महासरस्वती के रूप में उस तेज पुंज को चाहते हैं, तो महासरस्वती के रूप में तेज पुंज को देखें। वो तेज पुंज की आकृति सरस्वती के रूप में हो रही है। जो लोग लक्ष्मी की कामना रखते हैं, उसी तेज पुंज को आप लक्ष्मी के आकार में देखें। विजय लाभ जो चाहते हैं उसका महाकाली की आकृति के रूप में परिणत होते हुए उस तेजा पुंज को देखें और उसका ध्यान करें आंख बंद करके। जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में। और जो लोग केवल मुक्ति लाभ चाहते हैं वो विशुद्ध तेजा पुंज का ध्यान करें। कोई आकृति की कल्पना नहीं उसमें। अब चलिए कल्पना करिए कि उनके चरण हुए हैं, तेजोमय चरण हैं, कमल के सदृश हैं। इसी चरण की पूजा करनी है। अति सुंदर सुकोमल चरण, अंगूठे अंगुलियां ऐसी लगती हैं जैसे कमल के दल हों। उन पर जो नखें हैं कमल दल में बैठे हुए मोती के सदृश हैं। हम लोग चरण का ही ध्यान करेंगे। आगे ऊपर उनके अंग प्रत्यंगों का ध्यान नहीं करेंगे। चरण की ही पूजा करेंगे। तो आइए उनके चरणों में केसर और मलयाग्र चंदन, अगर तगर कपूर आदि से घृष्ट एकीकृत किए हुए चंदन का मन से विलेपन करें। और ये सब आपके शरीर के भीतर के पृथ्वी तत्व के परमाणु ही हों। पृथ्वी तत्व के परमाणु जो शरीर के भीतर में हैं, उन्हीं को चंदन के रूप में आप अर्पित करें। बोले ओम लम देहस्थ पृथ्वी तत्वम गंधात्मकम चरणयोः विलेपयामि नमः। अब पुष्प चढ़ाइए। ओम हम आकाश तत्वात्मकम पुष्पाम समर्पयामि नमः। अब अपने कल्पना से सुंदर सुंदर पुष्प उनके एक एक उंगली इत्यादि में चढ़ा दीजिए, अथवा एक पुष्प पुंज को दोनों चरणों के मध्य में चढ़ा दीजिए। शरीर के भीतर में जो वायु तत्व है उसी को धूप के रूप में उठते हुए धूप के और धूम्र राशि के रूप में देखें। बोले ओम यम शरीरस्थ वायु तत्वात्मकम धूपम आघ्रापयामि नमः। अब शरीर के भीतर जो तेजस तत्व है उसी को दीपक के रूप में देवी को अर्पित करें। ओम रम बहनि तत्वात्मकम दीपम देव्यै दर्शयामि नमः। अब नैवेद्य आपके शरीर के भीतर जो सुधा रस है, सोम रस है, उसी को अर्पित करें। ओम वम शरीरस्थ जलतत्वात्मकम नैवेद्यम भगवत्यै निवेदयामि नमः।
जो भी शरीर के भीतर में तत्व हैं, 24 तत्वों को सभी प्रकार के उपचार के रूप में आप समर्पित करें। बोले ओम सोहम शरीरस्थ सर्वतत्वानि स्वरूपचाराय देव्यै समर्पयामि नमः। आप उनके चरणों में सिर झुकाइए मन से और तेजा पुंज के अब मंत्र जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडायै बीजे। ओम ऐं हाँ, नेत्र खोलिए, हाथ में जल लीजिए। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वं गृहाण अस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। हाँ, जल उनको अर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़िए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हाँ, बोलिए हे देवी माता, मेरे हृदय मंदिर में सदा विराजमान रहिए। मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। यही आपका उत्तम सदन बने। हाँ, सिर झुका लीजिए। भर्जनम भव बीजाना मार्जनम राम रामेति गर्जनम। आप यहाँ के सब देवी देवतादि को धन्यवाद दीजिए। हे परमेश्वर, आज जिनका स्मरण किए थे वे सभी शक्तियाँ आप सबकी दया से हमारी साधना पूरी हुई। इसके लिए आप सबको बारंबार धन्यवाद, नमस्कार। अज्ञानदाता गुरुदेव को वहीं सिर झुकाकर प्रणाम करें। साधु साधु साधु। एक दूसरे को सिया राम मय सत जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले हे भगवान। हाँ बोले हे भगवान, आपका नाम लेने से सभी मंत्र, तंत्र, जप तप, पूजा पाठ पूर्ण हो जाते हैं। हे भगवान, हमारे भी जप तप को आप पूरा कर दीजिए। बोलो जगदानंद वर्धन श्री राम की जय। तन बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, रे साधो, रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।